भोजपुर जिले का दावा पंचायत विकास के पथ पर है। यहाँ की मुखिया ने अपने पंचायत में हर क्षेत्र में काम किया है। सबसे ज्यादा महिलाओं पर ध्यान दिया है। ग्रामीणों की माने तो सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हें पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी ने मुखिया और जनता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है मुखिया ने और जनता ने, दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मुखिया जी बोली ना स्पेशल एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। मैं जिशान अली। आज हम लोग भोजपुर जिला के जगदीशपुर अनुमंडल के दावा पंचायत में आए हुए हैं और आज हमारे साथ यहाँ की मुखिया सुषमलता कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। आइए सुषमलता जी से जानते हैं कि इस बार किस तरह की विकास कार्य इनके पंचायत में हुई है। जी मैम। जी नमस्कार और आपके सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार। 2016 से हम लोग इलेक्टेड होकर आए हैं और उसके बाद सबसे पहला काम हम लोगों के यहाँ ओडीएफ हुआ। 31 दिसंबर 2016 को ही हम लोग ओडीएफ पंचायत घोषित हो चुके थे और उसके बाद 2017 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी की समीक्षा यात्रा के दरमियान बिहार का पहला डिजिटल पंचायत सरकार भवन होने का गौरव हम लोगों को प्राप्त हुआ। मेरे यहाँ 15 वार्ड है जिसमें सभी वार्डों में 19 नल जल का जो है एस्टिमेट बन चुका है, जिसमें 2 अभी नहीं राशि की वजह से नहीं हो पाया है। बाकी सभी वार्डों में नल जल का जो काम है वो पूरी तरीके से हो रहा है। 465 लेबर रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने श्रम विभाग के थ्रू यहाँ पे करवाया है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ 980 प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे यहाँ हम जब आए थे तो हमको मिला था, हैंडओवर किया गया था। 980 ही मेरे यहाँ बन चुका है। 914 का हम लोगों ने नाम नया लिस्टिंग किया है, जिसमें 914 मेरे यहाँ बन रहा है आने वाले समय में। जिस हिसाब से राशि छूटती है 914 और प्रस्तावित है। बाकी बहुत सारी काम होते हैं। महिलाओं का जो रुझान है वो, चूँकि मैं महिला हूँ शायद उसकी वजह से ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ग्राम सभा में जो भूमिका है महिला होने की वजह से महिलाओं की आधी की भागीदारी होती है। ये मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानूंगी इस चीज़ को। यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी लोगों जी। को जागरूक किए हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए 2014 में जीविका भोजपुर में आया और दावा में जब जीविका का आगमन हुआ तो मैं सबसे पहले मेंबर थी संभवतः एसएचजी की। उसके बाद आज के डेट में 186 से ज़्यादा एसएचजीज मेरे यहाँ चलती हैं जीविका की। और चूँकि मैं महिला हूँ इसलिए महिलाएं काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ इंटरेक्ट होती हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 25 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री जी के हाथों जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम मेरे यहाँ भिंडेरी में हुआ था, उसमें हम लोगों ने सैनिटरी पैड का उनके हाथों उद्घाटन करवाया और मेरे यहाँ सैनिटरी पैड बन रहा है। अभी तो वो मशीन मैनुअल है लेकिन हम लोग उसको ऑटोमेटिक लाने का काम कर रहे हैं। सबसे मार्मिक जो बात है महिलाओं के स्वास्थ्य की, और सभी लोग जानते हैं पर उस पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो उसके संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें जितनी भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं सभी लोग महिलाएं हैं और आने वाले दिन में और भी बहुत सारी छोटे छोटे हम काम महिलाओं के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें स्टिचिंग और टेलरिंग का काम है, ताकि हम लोग सामूहिक रूप से कर सकें और महिलाओं को उससे कुछ ना कुछ हम लोग अर्निंग दिलवा सकें। ये सब हम लोग की प्राथमिकता है। समय समय पे हम लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी योजनाओं, शराबबंदी, भ्रूण हत्या, इन सारी चीज़ों पे जानकारी देते हैं और अच्छा लगता है कि अब महिलाएं आती हैं बेटियों का भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले लोग सोचते थे कि बच्चियों का जन्म प्रमाण पत्र या बच्चियों के लिए चलाई जा रही बहुत सारी योजनाओं का कोई औचित्य नहीं है। पर अभी आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, अभी मैं कम से कम अभी सुबह से मैं 10 महिलाओं से ऐसी मिल चुकी हूँ जो सरकार की एक बहुत बढ़िया योजना है आईसीडीएस के द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 2 साल से कम उम्र की बच्चियों को सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो उस पर लोगों का बहुत ही ज़्यादा रुझान है क्योंकि वो चाहती हैं कि बच्चियों का भविष्य किसी न किसी तरीके से सिक्योर हो। तो उस पर भी माँओं का बहुत अच्छा वो है और हम लोग काम कर रहे हैं। आगे आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें मेरे यहाँ होंगी, चूँकि ओडीएफ हो चुका है और हम लोग आगे आने वाले दिन में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम करने जा रहे हैं। मेरा पंचायत सेलेक्टेड है और जितना भी ड्रेन्स है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और उसका एक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट बनेगा।
जिससे जितना भी वेस्ट वाटर है उसको हम लोग रिफाइन करेंगे। हैं। तो उन्होंने बताया कि गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है और मुखिया जी द्वारा हर कार्य को बखूबी निभाया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ के जनता को कोई भी समस्या नहीं हो रहा है, इसका मुखिया जी ने खास ध्यान रखा है। सात निश्चय योजना हो या फिर कोई अन्य सरकारी योजना हो, वो पूरी तरह से धरातल पर लागू किया गया है। आइए इसी बीच हमारे साथ एक लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का विकास इस गांव में हो रहा है। आपका नाम? झूलन चौधरी। क्या लगता है इस बार कैसा विकास हुआ है हाँ, गांव में? बहुत काम हुआ है। हरा पोखरा सब कटाया है, मुखिया जी कटवाए हैं। नल जल सब चालू बा। तो अब की बार चुनाव में क्या मिजाज है? ठीक बा, जितावल जाए इनकरे के सब। फिर से इन्हीं को जिताना है? राशन वाशन कार्ड के सब इहें के सब भरा तानी दे तानी कई कॉलोनी। सरकारी योजना हाँ, मुख्यमंत्री द्वारा लागू कइल गइल बा, तो का सारा सब योजना सब सब मिला था। सब चीज का मिल हाँ, रहा है? सब आराम ले मिल जाता। बगहा के इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीमा की सुरक्षा के साथ भाईचारा की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही एसएसपी अब तराई क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल कर रही है। दरअसल इंडो नेपाल सीमा पर पिछले 18 साल से तैनात एसएसपी अब सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चला रही है। इसी के चलते 3 दिवसीय सामाजिक चेतना अभियान की शुरुआत डोईहारी हाई स्कूल में की गई, जहां थरूहट आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं ने कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं इस मुहिम में खुद एसएसपी 21वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र भारद्वाज ने अपनी टीम के साथ वॉलीबॉल और फैंसी कैच मैच के जरिए युवाओं को खेलकूद के लिए प्रेरित किया। अभियान के तहत हमारे मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो हम लोग मेडिकल सिविक एक्शन और वेटनरी सिविक एक्शन करेंगे, इसमें कि हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ममता अग्रवाल कमांडेंट मेडिकल, और हमारे डॉक्टर कमांडेंट वेटनरी वो सेक्टर से आए हैं नरकटियागंज से। तो सभी को जो मरीज़ हैं लोकल और जो पशु हैं जिनको कुछ इलाज की ज़रूरत है उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। साथ में ही हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत जो हमने रामा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तहत जो ट्रेनिंग दी है यूथ को, यहाँ के यूथ को, वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कराया है और एसी रिपेयरिंग का कोर्स कराया है, उनको भी सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे और उसके बाद वो अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। जमुई शहर में आए दिन लगने वाले जाम की समस्याओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर की सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन के खास निर्देश पर शहर के कचहरी रोड, महाराजगंज बाजार, नगर थाना सहित कई स्थानों पर अभियान चलाकर अवैध कब्जे को हटाया गया। इसके साथ ही सड़क किनारे दुकानदारों के द्वारा फैलाए गए सामानों को भी हटाया गया और लोगों को भविष्य में ऐसा नहीं करने की सख्त निर्देश दिए गए। उधर अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर दुकानदारों में नाराजगी दिख रही है। जी, मतलब हम लोग माइकिंग करवाएं कि जो भी सड़क के ज़मीन पे या सरकारी ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं वो हटा लें, परंतु किन्हीं पे मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी देख रहे हैं कि ये अतिक्रमण किए हुए हैं, तो मजबूरन बस हम लोग को जो है बलपूर्वक अतिक्रमण हटाना पड़ रहा है और कुछ लोगों से ये फाइन भी लिया जा रहा है। जहानाबाद के मलाठी गांव में महाराष्ट्र में चेन स्नैचिंग और बाइक चोरी की घटनाओं में शामिल 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधी के ऊपर महाराष्ट्र के पालघर जिले के क्राइम ब्रांच में बाइक चोरी और चेन स्नैचिंग सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चेन स्नैचिंग और आपराधिक घटना में 2 भाइयों के खिलाफ 2020 में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार करने गए महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर हमला कर ये आरोपी फरार हो गए थे, जिसको खोजते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रख दिया था। जहानाबाद पुलिस ने मदद करते हुए उसे गिरफ्तार कर महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया है। देखिए, ये मुंबई पुलिस से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बोईसर क्राइम ब्रांच में एक केस 270/20 दर्ज किया गया था। 2020 में महाराष्ट्र में ये एक बाइक चोर और चेन स्नैचर
दो भाई ही हैं जो कि लगातार ये क्राइम कर रहे थे और वहाँ के पुलिस ने जब पकड़ने का प्रयास किया था तो उन पर भी वार करके और वहाँ से बच निकले थे और यहाँ पर वो जहानाबाद में के मूल निवासी हैं और वो भाग करके यहाँ रह रहे थे। अचानक से कल इसकी सूचना महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा दी गई और उस संयुक्त छापामारी में उस आदमी को अरेस्ट किया गया। कटिहार के पलरिया गांव के पास गड्ढे में खेल रहे 3 बच्चों के ऊपर मिट्टी गिरने के बाद बड़ा हादसा हो गया। हादसे में जहां एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चों की चीख सुनकर निर्माणाधीन पुल के मजदूर दौड़कर वहां पहुंचे और सभी बच्चों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। आनन फानन में लोगों ने बच्चों को कटिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.